गुरुजी, आपने आज के कोट में कहा है, यदि हम गहराई में जाएं, तो हम पा सकते हैं कि हमारे शरीर में हर समय एक दिव्य संगीत बजता रहता है। लेकिन वासना रूपी घास अपने आप उग आती है और किसी रोपण की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय इन्हें समय-समय पर उखाड़ने की आवश्यकता होती है। तो गुरुजी, इसे एक ही बार तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हर क्षण-क्षण निकालना पड़ता है। ऐसा है, खेत में फसल तो आप अपने परिश्रम से ही उगाते हो। बीज डालते हो, भूमि उपजाऊ करते हो, तो धीरे-धीरे पौधा निकलता है। लेकिन घास तो अपने आप ही निकल जाती है, उसके लिए तो आप कुछ नहीं करते। मतलब अगर आपको प्रभु की तरफ जाना है, तो आपको प्रभु भक्ति में, प्रभु प्रेम में, ध्यान में, साधना में उतरना पड़ेगा। लेकिन हमारे भीतर जो वासनाएँ हैं, जो हमारी कामनाएँ हैं, हमारी इच्छाएँ हैं, वो तो अपने आप ही स्वयं ही बढ़ती रहती हैं। जब पौधा बहुत बड़ा हो जाता है, तब घास की कोई महत्ता नहीं होती। लेकिन जब पौधा छोटा होता है, तो घास की का बड़ा योगदान होता है। तो प्रारंभिक अवस्था में आपको पूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि वासनाएँ आपके मन में तीव्रता से ना बढ़ पाएँ। उसके लिए आपको मंत्र जाप से, ध्यान से और प्रभु प्रेम से जितना अधिक से अधिक आपके पास समय हो, उतना साथ रहोगे, तो वासनाएँ ज़्यादा अग्रसर नहीं हो पाएँगी। लेकिन जब आपका पौधा बढ़ जाता है, जब आप प्रगति कर लेते हो, तब आपको वासनाएँ बहुत ज़्यादा आपको कष्ट नहीं देती, क्योंकि आपकी स्थिति बढ़ गई है। पर फिर भी संपूर्ण ध्यान तो रखना ही पड़ता है। तो सारांश में ये है कि प्रारंभ में साधना के साथ आपको अपनी वृत्तियों का भी पूर्ण ध्यान रखना है। वो जब साधना में ज़्यादा प्रगति हो जाए, तो आपका ध्यान तो साधना पे चला जाएगा, तब घास-फूस और वृत्तियाँ कम आने लगेंगी। क्योंकि पृथ्वी की जो शक्ति है, वो तो पौधे ने ले ली, तो घास-फूस के लिए शक्ति कम बचेगी। वो शक्ति तो उसमें रहेगी, घास तो उगेगा ही, लेकिन कम उगेगा। जब आपकी साधना की प्रगति ज़्यादा हो जाएगी, तो ध्यान तो आपको प्रारंभ में भी रखना है, और जब पूर्ण प्रगति हो जाती है, तब भी ध्यान तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी उत्पत्ति ही वासनाओं और कामनाओं से ही हुई है। वो तो हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ रहेंगी। लेकिन अगर आपका विकास ज़्यादा हो गया है, तब वो आपको किसी भी रूप से भ्रमित नहीं कर पाएँगे। तो यही है।